9th का जो इम्तिहान है वो उस असेसमेंट फ्रेमवर्क के बेस पर बना है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन पे सवाल भी हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के सवाल भी हैं, और रोड लर्निंग से अब आहिस्ता आहिस्ता हम जान छुड़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ भी आ रहे हैं। तो और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था ग्रेडिंग सिस्टम का। ग्रेडिंग में क्या होता था, एक एक नंबर के पीछे बच्चे भाग रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल, इतने बच्चे सो रहे हैं कि यार मेरा नंबर जो है वो फलां से एक नंबर कम क्यों आया, फलां से, अब उसको खत्म कर रहे हैं हम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत हम एक रेंज बना। इस हवाले से मैं जो जहमत देना चाहूँगा आपको, वो कुछ हमने जो रिफॉर्म्स लाए हैं कुछ IBCC के हवाले से, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गुलाम अली मल्लार नाम है मेरा, और मैं सेक्रेटरी हूँ IBCC का। IBCC पहले इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन कहलाता था, और 1972 में इदारा बना था ये। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पे ही चलता रहा, और अभी 2023 में इसी साल हमने उस पर थोड़ा एक्सपीडाइट करवा दिया, और 51 साल के बाद उसको लीगल स्टैंडिंग मिली है। और अब हमारा जो एक्ट है IBCC का, वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, नेशनल असेंबली ने, और उसके बाद सेनेट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और एक गजट भी जो है वो शाया हो चुकी है, जिसमें एक तो हमारी लीगल स्टैंडिंग हो गई, और दूसरा नाम भी चेंज हो गया। पहले ये था इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, और अब हो गया इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन। तो अब कमेटी से कमीशन बन गया। तो एक तो इस हवाले से ये एक बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। वो 51 साल तक एक ऐसा इदारा, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा, जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी, हमने कुछ उसमें एफर्ट ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसकी लीगल स्टैंडिंग बन गई। उसके अलावा IBCC में आजकल जो हमारा फोकस है, वो हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। तो उस हवाले से 21 में, जून 21 में हमने जो इक्विवेलेंस का सिस्टम था वो पूरा ऑनलाइन कर दिया था। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा O लेवल या A लेवल करता था कैम्ब्रिज से या किसी फॉरेन बोर्ड से, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके IBCC के किसी ऑफिस पहुंचता था, फिर उसके बाद फीस जमा करवाने बैंक जाता था। उसके बाद जो है ना उसको कोई ट्रैकिंग का सिस्टम होता था, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन उससे नहीं होती थी, और वो बच्चा बड़ा परेशान, पेरेंट्स परेशान रहते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अब ओरिजिनल वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जून 21 में हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब क्या होता है, अब बच्चा घर पे बैठ के तस्वीर निकालता है अपने सर्टिफिकेट की, और हमें पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भेज देता है। हम डेटाबेस, जो फॉरेन बोर्ड्स का डेटाबेस है, वहां से वेरीफाई करके घर बैठे उसको सर्टिफिकेट भेज देते हैं। अब पहले जो मैनुअल सिस्टम था, बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता था, अब हमने आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया हमने, हम बच्चा जिसने O लेवल या A लेवल किया है, वो अपने सर्टिफिकेट की तस्वीर निकालेगा, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करेगा, वो हम अपने पोर्टल से चेक करेंगे, और कैम्ब्रिज के डेटाबेस से वेरीफाई करके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उसको इशू कर देंगे। और दो तरीके से, एक मैनुअल भी हम उसको TCS कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो हम उसको PDF फॉर्म में भी उसको भेज रहे हैं कि कहीं अगर उसको फौरी तौर पे चाहिए तो वो जमा करवा सकता है। ये हमने कर दिया था 2021 में। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। दूसरा आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो हमारा मैंडेट है, वो काम है, वो है अटेस्टेशन का। मैट्रिक और इंटर के, आपको भी पता है कि मैट्रिक और इंटर के तकरीबन 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में अपीयर होते हैं। 50 से 60 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी 8 से 10 सिंध में जो बोर्ड्स हैं वो, और पूरे पाकिस्तान से जो है वो मिला के वो बोर्ड देखें तो वो 50 से 60 लाख 5 to 6 मिलियन बच्चे अपीयर होते हैं। उनमें से अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे या बाहर जाना चाहे, तो वो IBCC से अटेस्ट करवाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया IBCC को जानती है, किसी बोर्ड की वो वेरिफिकेशन नहीं मानते। हम चाह रहे थे कि इसको आसान करें, इसको भी। तो इसका तरीके का पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बच्चा वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न बोर्ड में जाता था, उसके बाद वहां से सील्ड इनवेलप एक लाता था IBCC के पास, और IBCC उस सील्ड इनवेलप को चेक करके और अटेस्ट कर देता था, उसको टिकट लगा देता था। अब हमने चेंज कर दिया, और पूरा का पूरा प्रोसेस हमने टेक्नोलॉजी बेस कर दिया। क्या किया है अभी हमने, हमारी
2 दिन पहले मीटिंग थी हमारी केपी के साथ हो गया, कल हमारी मीटिंग थी पंजाब के साथ हो गया, और आज हमारी मीटिंग थी जो कि आईटी की टीम आई हुई थी सिंध के तमाम बोर्ड्स की, और आज हमारी अभी आधा घंटा पहले मीटिंग वो हमने क्लोज की है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बच्चा हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा, उसके बाद बोर्ड के पास भी ऑनलाइन करेगा, और बोर्ड हमें ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब वो जो फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं समझने के लिए। फर्ज करें कि एक बच्चा था जिसने सक्खर से मैट्रिक किया था, फिर इंटर आके उसने कर दिया कराची से। अब पहले उसको वेरिफिकेशन के लिए सक्खर बोर्ड जाना पड़ता था, वहां से सील एनवेलप लाता था, फिर कराची बोर्ड में आता था और वहां से सील एनवेलप लाता था, और उसके बाद आईबीसीसी के पास आता था। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा, बच्चा एप्लीकेशन जमा करवाएगा, और उसके बाद हम जो है उसको बोर्ड हमारे पास, जैसे बोर्ड से उसने करवाया, बोर्ड से एनवेलप की जरूरत नहीं है। बोर्ड जैसे हमारे पास एप्लीकेशन जमा करवाएगा, हम उसका रिकॉर्ड देखेंगे बोर्ड के डेटाबेस से, वहां से वेरीफाई करके उसको जो है वो टिकट हम लगा रहे हैं। उसमें क्या हमने चेंज की है वो मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसा एक हमने एक थैंक यू वेरी मच।